So let's read this question. The question says the incorrect statement about placenta is. हमें बताना है प्लेसेंटा के बारे में। यहाँ पे जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन से इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा दैट इज प्लेसेंटा। जब हम प्लेसेंटा की बात करते हैं, प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ तभी बनती है ह्यूमन फीमेल में जब वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है। तो प्लेसेंटा बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। जब हम प्लेसेंटा की बात करते हैं तो इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेसेंटा की, तो ये जो है डिस्क शेप्ड होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्बेडेड होता है यूट्रस की वॉल में। सो इट इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब जो प्लेसेंटा होता है ना, उस प्लेसेंटा के ऊपर बहुत सारे न्यूमरस जो है वो विलाई प्रेजेंट होते हैं। और ये जो विलाई है इन्हें हम कहेंगे प्लेसेंटल विलाई, क्योंकि वो प्लेसेंटा के ऊपर प्रेजेंट है। ये जो आपके प्लेसेंटल विलाई है ये बेसिकली जो एम्ब्रियो साइड होती है, एम्ब्रियो साइड जो होती है टिश्यू की, वहां पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, अगर कहीं पे भी विलाई प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर उस एरिया का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो विलाई की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है वो इजीली जो है पास ऑन हो जाती है फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। इसके साथ साथ ये जो प्लेसेंटा है ये क्या भी करता है, कुछ भी तरह का न्यूट्रिशन है वो मदर्स के ब्लड से जो है एम्ब्रियो तक पहुंचा देता है। और एम्ब्रियो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है उसको वापस से मदर्स ब्लड तक पहुंचा देता है, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा का एक और फंक्शन क्या है कि जो प्लेसेंटा होती है ना, इससे कुछ हॉर्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। और ऐसे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि प्लेसेंटा अपने आप में एक तरह का टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह भी क्या करता है, एक्ट कर सकता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट में वो करेक्ट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हमें बतानी कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो, यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर सरफेस एरिया लार्ज होता है। और जो लास्ट है, द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट और न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू इट, ये ऑप्शन भी जो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।